अच्छा, कंपैरिजन डोंट यू थिंक सो कि अभी कंपैरिजन किया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो उन्होंने परफॉर्म देखिए हम उनको ये बताना चाह रहे हैं अवामुन्नास को कि देखिए ये छोड़ के जाया जा रहा है आपके लिए। अब आपने इसको इससे आगे लेके जाना है। ठीक है जी। तो वक्त की किल्लत है, मुझे पता है आप क्यों यानी परेशान हो रही हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी हम जो कुछ मोहसिन नकवी ने इस मुख्तसर अरसे में किया है उसका एक खुलासा जो है अपने अवाम के साथ शेयर कर लें। पहली बात तो यह है कि उन्होंने मुख्तसर अरसे में अंडर पासिस और फ्लाई ओवर का जलाल बिछा दिया लाहौर में, और वो ट्रैफिक के 6-6 घंटे से 4-4 घंटे से लेकर 6-6 8-8 घंटे के जो ट्रैफिक जाम्स होते थे की क्रॉसिंग्स के ऊपर, अल्लाह ने उससे जान छुड़ा दी है। बहुत सारी लंबी सड़कें जो हैं वो सिग्नल फ्री हो गई हैं। हाँ जी। और ट्रैफिक के बारे में मेरा ख्याल है अंधे से भी अगर आप पूछे तो वो कहेगा कि यकीनी तौर पर बहुत रिलीफ मिला है। मुख्तसर तफसील उसकी यह है कि अकबर चौक फ्लाई ओवर बनाकर ट्रैफिक जाम का मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसी तरह कलमा चौक से कैंट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया। शाहदरा चौक में फ्लाई ओवर ने ट्रैफिक के गंभीर मिसाइल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर कोई शख्स कभी शाहदरा में फंसा है ट्रैफिक जाम में तो वो कानों को हाथ लगा के दोबारा उस तरफ का रुख ना करने का 5 से 6 घंटे कहीं नहीं गए। करेक्ट है। वो रास्ता उन्होंने अब 30 से 40 मिनट में हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो लाहौर के अंदर सेंटर तक पहुंच जाती है, विच इज़ अ बिग थिंग। पहले इससे आज़ादी चौक का काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये शाहदरा फ्लाई ओवर के ऊपर जिस फर्म ने ये काम किया है, जल्दी है ये, और जिस तरीके से दिन रात, ये रात को 2 बजे भी वहाँ पहुँच जाते थे, इसलिए कि इनकी ख्वाहिश ये थी कि काम 24 घंटे हो और मुख्तसर तरीन अरसे में कंप्लीट हो जाए इनके जाने से पहले। अच्छा जी। इसके बाद जो तलबा के लिए मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सफ़र का ऐलान जो है, इसने गरीब बच्चों के लिए कम्यूट करना जो है वो बहुत आसान बना दिया था। ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन जो इजरा है, दिस वाज इम्पॉसिबल। लोग जो है वो ट्रैफिक लाइनों में लगे, वार्डरों के दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के तंग आ जाते थे। फिर जनाब स्मॉग जो है, जो एक आफत थी पंजाब के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और बारिश जो है मसनूई बरसा के दिखा दी उन्होंने। और आपने देखा कि दोनों तजर्बों के बाद आसमान साफ हो गया था और काफ़ी सूरत हाल में पॉजिटिव तब्दीली आई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ चीदा आपको बता रहा हूँ। पहली बार जराइम में 30% कमी हुई। पुलिस के ऊपर उनका फोकस था बहुत ज़्यादा। आईजी और जो सीसीपीओ हैं उनके साथ वो ऑलमोस्ट 24 आवर ऑनलाइन होते थे। किसी जगह से किसी हादसे की, किसी वाक़े की भी आए हैं वैसे। मैं वो यानी इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरा ये कि स्मार्ट पुलिस स्टेशन का क्याम, ये एक और सुनहरी कारनामा है कि लोग जो पुलिस स्टेशन जाते हुए डरते थे, वो अब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो खौफ नहीं है, इसलिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है, वहाँ का माहौल बेहतर हुआ है और पुलिस ऑफिसर्स का रवैया बेहतर हुआ है, जो विच इज़ ए वेरी बिग थिंग। दूसरी बात यह कि पंजाब में 104 अस्पतालों की रिकॉर्ड मुद्दत में बहाली और तामीर ने तो सब क्रिटिक्स को भी हैरान और परेशान कर दिया है, जिसमें म्यो हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है। ये सारों का नक्शा और शक्ल बदल के रख दी है उन्होंने। ये चंद चीज़ें हैं, लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, अगर इसके ऊपर लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है वो सब चीज़ें जो कि एक मोहसिन नकवी ने एक मुख्तसर अरसे में की हैं, ये डिलीवर कर दी है। यानी ये ख्वाब नहीं है, वादा नहीं है, दिस इज ऑन द ग्राउंड। ये इनहेरिट किया उन्होंने। और ये सारी चीजें उन्होंने किस तरह की हैं, क्या तरीकाकार इख्तियार किया है, वो उन्होंने मरियम के साथ शेयर भी की है। यानी परसों उनकी मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने बताया कि ये मेरा तरीकाकार था, टीम पर मैंने डिपेंड किया, टीम मैंने अच्छी चुनी। और ये उन्होंने उनको 2 टोक लफ्जों में कहा कि अगर आप टीम अच्छी चुनेंगे तो आपकी डिलीवरी का सिस्टम भी वैसा ही होगा जैसा कि मैंने एंजॉय किया है। एग्जैक्टली। ये फिर यहीं से अब आगे कंपैरिजन तो खैर अब बात की बात है, लेकिन यह है कि यहाँ पे ये चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, दैट्स अ ड्रॉप। यहाँ से आपने आगे स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद देखना है। मुझे याद आ रहा है कि जब मरियम ने पहले स्पीच की थी, फिर उन्होंने कहा था कि ख़वातीन पुलिस स्टेशन अलग से बनाए जाएंगे ताकि अगर कोई मसला होता है तो ख़वातीन वहाँ पर। उन्होंने आज भी दोहराया। हाँ, मतलब इस तरह की और बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने कही हैं। देखिए, एक बात मुझे पता नहीं क्यों यकीन है, वो ये कि इनके दौर में विमेन एमेंसिपेशन का जो ख्वाब है कि औरतों को उनका राइट्स मिलना चाहिए, उनको मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए और उनको भी ग्लोरीफाई करना चाहिए अपने अपने प्रोफेशन में, वो पता नहीं क्यों मुझे शर्मिंदा ख्वाब ताबीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मैं तो वेट कर रही हूँ औरत मार्च का, उसके बाद क्या होता है। हाँ, मतलब औरत मार्च हो फॉर द कॉज इन द प्रमोशन ऑफ द वुमेन, यानी इंडिविजुअल्स एज सच,
नॉट मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आई थिंक फॉर द राइट्स के जो सही बात है उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। और ऑन द अदर हैंड द टीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, टीम मेकिंग। अभी हमने सिंध की बात करनी है भाई, बात भी करनी है, लेकिन मैं क्विकली चाहूंगी कि टीम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए हमजा शहबाज ऑन ग्राउंड बड़ा नज़र भी आते थे और बड़ा उनके इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन उन्होंने अब मरियम के अवाम ने तो सारा जाहिर है सपोर्ट दिया। अब आपने किस्सा छेड़ दिया है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कहना तो मैं चाहूंगी कि आप हमजा मरियम, हाँ मुख्तरन, पहली बात तो है आज का जो जेस्चर था, हाँ, जिस तरीके से वो जब पूरी फैमिली इकट्ठी थी, वज़ीर आला गई हैं तो पूरी फैमिली ना सिर्फ वहाँ मौजूद थी बल्कि बाबा और चाचा के जो अफेक्शन है उसके साथ साथ कज़न की अफेक्शन भी काबिल दी थी, दोनों गले मिले। और मैं समझता हूँ कि वो मरियम को खुद भी फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पंजाब में बुरे वक्तों में पार्टी जिसने संभाली है उसका नाम हमजा शहबाज शरीफ है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। अगर ये एक दूसरे के साथ ताउन करके चलेंगे, एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे, तो वो सारे जो गोल्स हैं, वो जो इस वक्त ख्वाब दिखाई देते हैं, वो सारे ट्रांसलेट हो सकते हैं रियलिटी में। हम वी लीव दिस सेगमेंट विद दिस प्रे that God bless you, God help you in achieving all your goal, मरियम नवाज। At the end eventually help तो जो पंजाब की आवाम है उसी के लिए होगा ना। सिंध गवर्नमेंट, मुराद अली शाह, थर्ड टाइम हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि इतना लॉन्ग वजीर आला कोई चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? चलिए जनाब, इसका मतलब ये है कि आप चाहती हैं कि सिंध के ऊपर भी बात इसी सेगमेंट में हो जाए। इसी सेगमेंट में बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए जनाब, देखिए दो तीन बातें अर्ज करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम अवाम नास के साथ अपने नाज़रीन के साथ ख़ास तौर से शेयर करना चाहते हैं कि सिंध की पॉलिटिक्स है क्या। देखिए सिंध में ना उस पीपल्स पार्टी एंड एमकेएम यही दो नजर आते हैं, वो दो नजर आती हैं, लेकिन एक और रवैया है। हाँ। जो सिंधी लोग हैं उनके यहाँ सईदों की बड़ी इज्जत और एहतराम है, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है। सिंधी लोग सईदों को बहुत एहतराम देते हैं, इसीलिए आपने देखा कि वहाँ जो गद्दियाँ हैं पीरों की, उनकी भी बड़ी फॉलोइंग है और उनकी भी बड़ी स्ट्रेंथ है वहाँ पर। ठीक हो गया जी। हैविंग सेड दैट, मुराद अली शाह जो है वो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोस्टर बॉय है। अच्छा, कोई दो इसके बारे में राय नहीं है। He's a decent man. आपने पीटीआई वाली लैंग्वेज यूज की है। He's a soft spoken. He is a deliverer. मतलब है उसने जो दो टेन्योर उसके हो चुके हैं, ये गालिबन तीसरी मरतबा है, तो उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने डिलीवर किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% किया है, लेकिन उनकी डिलीवरी जो है वो उनका हक साबित करने पर कि उनको एक चांस और मिलना चाहिए।